पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, या उन्हीं के शब्दों में कहिए तो प्रथम सेवक। देखते हैं उनकी विचारधारा के विपरीत जो भी व्यक्तित्व थे वो पंडित नेहरू के बारे में क्या कहते आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आइकन श्री अटल बिहारी वाजपेयी से। पंडित नेहरू जी की मृत्यु पर वाजपेयी जी ने संसद में श्रद्धांजलि दी थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भारत माता आज शोक मग्ना है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न मना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया। यवनी का पात हो गया, विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर ध्यान हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभव के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वह शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए वे हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया। तो अब सुनते हैं क्या कहते थे सावरकर जी नेहरू जी के बारे में। उनका कहना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 4 साल की कैद की सजा की खबर हर भारतीय देशभक्त के लिए एक दर्दनाक खबर बनकर आई है। सिद्धांतों और नीति में मतभेदों के बावजूद जो हम दोनों को अलग अलग ढंग के तहत काम करने के लिए मजबूर करते हैं, मैं एक हिंदू सभाई के रूप में अपने कर्तव्य में असफल हो जाऊंगा यदि मैं पंडित जी द्वारा पूरे जीवन में की गई देशभक्ति और मानवतावादी कार्यों की गहरी प्रशंसा व्यक्त नहीं करता हूं और इन सब के दौरान जवाहरलाल जी द्वारा उठाए गए कष्टों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि विरोधी विचारधारा होने के बावजूद पंडित नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। यह बताना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर मुखर्जी भाजपा के सबसे बड़े आइकन्स में से एक हैं और उनके आदर्श पुरुषों में से हैं। सुनते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कथन पंडित नेहरू के बारे में। इस नाजुक समय में आप इन गिने चुने मनुष्यों में से हैं जो दलगत संकीर्ण विचारों से ऊपर उठे हैं, भिन्न भिन्न दृष्टि बिंदुओं को समझते हैं और इस वर्तमान सभ्यता के गिरते भवन के ढेरों में से उस भावी भारत का चित्र खींच सकते हैं जिसमें रहना उपयुक्त है। चलिए अब सुनते हैं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी की क्या सोच थी पंडित नेहरू के बारे में। आडवाणी जी ने कहा था कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बी.आर. आम्बेडकर, सरदार पटेल, इन्हीं लोगों के प्रयास से देश की राजनीति में महिला सशक्तिकरण, सर्व शिक्षा आदि बातें आई हैं। तो अब देखते हैं भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता श्री राजनाथ सिंह जी पंडित नेहरू के बारे में क्या कहते हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही मजे हुए और अनुभवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कहूं कि भारत में प्रजातंत्र की इमारत को मजबूत बनाने में अथक प्रयास करने वालों में प्रमुख नेता यदि कोई था तो उस नेता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वयस्क मताधिकार पर आधारित जनतंत्र, संप्रभुता संपन्न संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस, यह किसकी देन है? यह उन महानुभावों की देन है जिन्होंने कि भारत को आजाद होने के बाद किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भूमिका का निर्वाह किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस हकीकत को समझते थे कि भारत को ये दुनिया के विकसित देशों की कतार में लाकर हम खड़ा करना चाहते हैं तो जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत ऊंचाइयों को हम नहीं हासिल करेगा तब तक हम भारत को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा नहीं कर सकते। वो मानकर चलते थे कि देश का भविष्य यदि कोई है तो आज का हमारा ये बच्चा, बालक, यही देश का भविष्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह एक व्यक्तित्व था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। केवल भारत के समाचार पत्रों में ही उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया हो ऐसा नहीं था, बल्कि मैं कह सकता हूं कि दुनिया के
जो ताकतवर देश माने जाते हैं, जो विकसित देश उस समय माने जाते थे, वहां के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में लिखा था और उसकी भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की थी। नॉन अलाइंड मूवमेंट, निर्गुट आंदोलन यदि चलाने का काम यदि किसी ने किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह साहस का परिचय उन्होंने दिया। उनकी जो अर्थनीति थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, व्यवहारिक थी, फॉर साइटेड थी, दूरदर्शी थी। तो दोस्तों, ये व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि इनकी तारीफ के बिना इनके बड़े से बड़े विरोधी नहीं रह सकते। तो देखा और सुना आप लोगों ने कि नेहरू जी के बारे में उनके विरोधियों की क्या सोच थी। अब आप ही लोग फैसला करें आपको नेहरू जी के बारे में क्या सोचना है। जय हिंद।